तैयारी नहीं करते। थोड़े ही दिन में पेड़ों के पत्ते सूखने लगते हैं और जंगल में बर्फ की बारिश होने लगती है। माँ, मुझे भूख लग रही है। हाँ तो बेटी, अपने पास पपीते रखे तो हैं, जाकर खा लो। नहीं माँ, मैंने देख लिया, सारे पपीते खत्म हो गए हैं, कुछ भी अब खाने के लिए नहीं है और मुझे भूख के मारे अब चक्कर भी आ रहे हैं। अच्छा तो तू आराम कर, मैं तेरे और अपने लिए जंगल से कुछ खाने को ढूंढ कर लाती हूँ। ठीक है माँ, जल्दी आना, कहीं मेरी भूख के कारण जान ना निकल जाए। ठीक है, तू आराम कर। ललिता पूरा जंगल घूम लेती है लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। सभी पेड़ पौधे बर्फ से ढक गए थे। अब मैं क्या करूं, जंगल में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। वहाँ मेरी सुगंधी भूख से परेशान है। काश उस गिलहरी की तरह कुछ पहले से ही जमा करके रखती तो इतना परेशान ना होना पड़ता। ललिता यह सब सोचती है। अरे हाँ, गिलहरी से याद आया, मिट्टी गिलहरी ने तो खाने के लिए बहुत सारे अंजीर इकट्ठे किए थे, क्यों ना उससे ही कुछ अंजीर ले आऊं। यह सोचकर ललिता मिट्टी गिलहरी के पास जाती है। मिट्टी, जरा बाहर आओ। हाँ ललिता, बोलो, तुम मुझे आवाज लगा रही थी। हाँ मिट्टी, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ ललिता? मेरी बेटी सुगंधी भूख से तड़प रही है और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। पूरा जंगल ढूंढ लिया, सभी पेड़ों पर बर्फ लगी है। क्या तुम मुझे कुछ अंजीर खाने के लिए दे सकती हो? हाँ क्यों नहीं ललिता, तुम्हें मैं कुछ अंजीर दे देती हूँ। लेकिन देखो ललिता, मैंने कहा था ना, सर्दी का मौसम आने वाला है, तुम्हें भी कुछ तैयारी रखनी चाहिए थी। अगर तुम रोज थोड़ा खाना इकट्ठा करती तो तुम्हें यूं परेशान ना होना पड़ता। हाँ मिट्टी, मैं अपनी गलती समझ गई हूँ, आगे से मैं भी सर्दी की तैयारी पहले से ही करके रखूंगी। अच्छी बात है ललिता, अब जल्दी जाओ और सुगंधी को यह अंजीर खिला दो। ललिता जल्दी जल्दी जाती है। वह देखती है कि सुगंधी भूख से चक्कर खाकर नीचे गिरी पड़ी थी। सुगंधी, मेरी बेटी उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आई। माँ, तुम आ गई, मुझे तो चक्कर ही आ गए थे। क्या ले आई तुम खाने को? हाँ सुगंधी, लो यह अंजीर खा लो। सुगंधी अंजीर खाती है। माँ, अब जाकर कुछ अच्छा लग रहा है, जैसे शरीर में कुछ जान आई हो। लेकिन इतनी बर्फ में तुम ये अंजीर कहाँ से लाई? मैं ये अंजीर मिट्टी गिलहरी से लाई हूँ, उसने पहले ही सर्दियों का इंतजाम कर लिया था। मुझे अब समझ आ गया है सुगंधी कि आलस में रहकर हमेशा ही काम चोरी करने से अपना ही नुकसान होता है। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, आज तो मेरी जान जाते जाते बची है। आगे से हम भी सभी जानवरों की तरह मौसम के हिसाब से अपनी तैयारी किया करेंगे। यह आलसी जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है।